नमस्कार। अभी हम एक प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि डेली बेसिस पे हमको कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए और जो भी अभ्यास करें उसमें क्या क्या कौन कौन से आसन होने चाहिए, किस प्रकार के आसन होना चाहिए। जिस प्रकार से हम 21 जून को जो प्रोटोकॉल कराया जाता है उसके बारे में ही बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से आसन हैं और किस आसन के बाद कौन से आसन करना है आपको, उसका बेनिफिट क्या क्या है। उसमें जो भी आसन रखे गए हैं वो सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोगों का मतलब है कि बूढ़े हों, जवान हो और जिसको कुछ नहीं आता है, बढ़िया से उसका बॉडी फ्लेक्सिबल भी ना हो, फिर भी वो आसन को कर सकता है। उस आसन से करने से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उसमें एक भी एडवांस आसन नहीं रखा गया है, उसमें इसी प्रकार के आसन रखे गए हैं जो सभी लोग कर सकें। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथों से मिला करके उस प्रोटोकॉल को तैयार किया गया है। उस प्रोटोकॉल में सबसे पहला अभ्यास है, उसमें है सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना उसके बाद आएगा सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में आपके ग्रीवा शक्ति विकासक, स्कंध चालन, कटी और घुटना चालन, ये आपका सूक्ष्म व्यायाम आता है। जिस प्रकार से मैं एक एक करके दिखाऊंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब पहला अभ्यास आएगा ग्रीवा शक्ति विकासक। हमने प्रार्थना कर लिया, ग्रीवा शक्ति विकासक। श्वास भरना है, श्वास खाली करते हुए गर्दन को दाहिने टर्न कीजिए, बीच में आएंगे, फिर बाएं, फिर बीच में। गर्दन को नीचे और ऊपर झुकाना है। श्वास भरिए, गर्दन को धीरे धीरे नीचे झुकाइए, श्वास भरते हुए आसमान को देखिए, फिर बीच में। अभी दाहिने और बाएं झुकाने का अभ्यास। भरिए श्वास, गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ झुका दीजिए, फिर वापस आएंगे दूसरी दिशा में, वापस। अभी गर्दन को रोटेट करना है। भरिए श्वास, गर्दन को नीचे झुकाइए, दाहिने की तरफ टर्न करते हुए गर्दन का सर्कल बनाइए, दोनों दिशाओं से 3-3 बार। वापस ये ग्रीवा शक्ति विकास तक। अगला अभ्यास है स्कंध चालन। दोनों हाथ सिलाई के साथ लगा हुआ हो, पैर में 2 इंच का अंतर हो। यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों हाथ दोनों दिशाओं में लेके जाएंगे। देखिए एक बार, स्कंध चालन। अगला अभ्यास है कंधे को रोटेट करना। होल्ड कीजिए, कोहनी सामने, रोटेट कीजिए दोनों दिशाओं से, वापस। अगला अभ्यास है कटी चालन, कमर के लिए अभ्यास। पैरों में कंधे जितना दूरी, सामने हाथ, श्वास भरना है, पीछे जाके खाली कर देना है। देखिए एक बार, वापस। अगला अभ्यास है घुटना चालन। हाथ सामने, जिस प्रकार से हम कुर्सी पर बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाना है। ये कुछ क्षण बने रहें, फिर वापस आएंगे। यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम खत्म हो जाते हैं। इसके जो फायदे थे, ग्रीवा शक्ति विकासक, स्कंध चालन, कटी और घुटना। गले से रिलेटेड समझिए, गला आपका मजबूत बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा। स्कंध चालन, आपका जो कंधे में जकड़न है उसको दूर किया जाएगा। कमर, जो कटी शक्ति विकासक हमने किया है उससे कमर से रिलेटेड समस्या दूर होता है। कमर में दर्द हो, जकड़न हो, वो दूर होगा। घुटना चालन, आपके घुटने में अगर कोई समस्या है तो घुटना चालन अभ्यास से वो दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे आता है योगासन। योगासन में सबसे पहला है ताड़ासन। एक बार देखिए, इस तरीके से उंगली फंसाइए, उंगली पलटिए, हाथ ऊपर, पंजे पर माउंट हो जाए, ताड़ासन। ताड़ासन शरीर को एक्टिवेट करने का काम करता है और एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने का काम करता है। शरीर में दृढ़ता लाता है। धीरे से पैर नीचे लाइए, हाथ खोल दीजिए। अगला अभ्यास है वृक्षासन। वृक्षासन शरीर का बैलेंस बनाने का और मन को एकाग्रचित करने का काम करता है।
इस प्रकार से वृक्षासन। धीरे धीरे वापस यही क्रिया दूसरे पैर से। ये कट सकता है। वापस अगला अभ्यास है पादहस्तासन। पादहस्तासन जो आपके स्पाइन से रिलेटेड समस्या को दूर करता है। ये आपका साटिका, जो साटिका की नस होती है उससे रिलेटेड समस्या को दूर करता है और जांघों पे अतिरिक्त वसा को कम करने में सहायक है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। करने का तरीका, दोनों हाथ सामने, श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए आगे झुकिए, जितना झुक सकते हैं, ज़बरदस्ती ना करें। घुटना के तरफ नासिका ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, कमर को सपोर्ट करेंगे। एक बार देखिए, इस तरीके से कमर को आप सपोर्ट कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए। सपोर्ट कीजिए कमर को। धीरे से गर्दन पीछे, कमर से पीछे झुकिए, जितना झुक सकते हैं, ज़बरदस्ती ना करें। कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे वापस। पेट पे अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक है। गले से रिलेटेड समस्या को दूर करने में सहायक है। लंग्स की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अगला अभ्यास है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट का अंतर कीजिए। दाहिना पैर दाहिनी दिशा में, दोनों हाथ दोनों दिशाओं में फैलाइए और दाहिने की तरफ झुक जाइए। ये हाथ आपके दाहिने पैर के पास, गर्दन घुमाना है। बीच वाली उंगली को देखने का प्रयास कीजिए। कुछ क्षण बने रहें, धीरे धीरे वापस आइए, पैर को वापस लाइए। यही क्रिया दूसरे पैर से। वापस त्रिकोणासन, जो आपके साइड मसल से उसको कम करने में सहायक है। आपका स्पाइन से रिलेटेड समस्या को दूर करने में सहायक है। जांघों के ऊपर अतिरिक्त वसा को कम करने में सहायक है। चलिए अगला अभ्यास अब बैठ करके, ठीक है। इधर से बैठ जाइए, दंड आसन की स्थिति लेंगे। सबसे पहला आसन है बैठ करके भद्रासन। इस तरीके से पैरों को क्लोज कीजिए, दोनों हाथों से पंजे पकड़ लीजिए, कमर को सीधा रखिए और सामने नज़र। भद्रासन एक ध्यानात्मक श्रेणी का आसन है। यह आसन गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। कमर दर्द की समस्या को दूर करने में सहायक है और हमारे माताओं बहनों को मंथली चक्र में आने वाली अनियमितता को दूर करने में सहायक है, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास है वज्रासन। यहीं से बायां पैर फोल्ड कीजिए, दाहिना पैर फोल्ड कीजिए और दोनों एड़ी के बीच बैठ जाइए। खोला रहा है, काट दो। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, सहज भाव से बने रहें। आपका स्पाइन सीधा हो। ये वज्रासन जो शरीर को वज्र के समान बनाने में सहायक है, मदद करता है और आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है। पाचन क्रिया को बूस्ट करने का काम करता है। भोजन करने के उपरांत इस आसन को किया जा सकता है। चलिए अगला अभ्यास है अर्ध उष्ट्रासन। दोनों घुटने पर खड़े होना है, दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करना है, गर्दन पीछे, यहाँ से कमर से पीछे झुक जाना है। कुछ क्षण बने रहें, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अर्ध उष्ट्रासन गले से रिलेटेड समस्या को दूर करता है, कमर दर्द की समस्या को दूर करता है, पेट पे अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। अब यहाँ से अगला अभ्यास है पूर्ण उष्ट्रासन। देखिए, दोनों घुटने पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ दाहिने हाथ से दाहिने पैर का पंजा, बाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा, गर्दन पीछे, कमर को आसमान की तरफ पुश करें। ये है पूर्ण उष्ट्रासन।
पीठ दर्द की समस्या को दूर करता है, लंग्स की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। अगला अभ्यास है शशांक आसन। मैट के पिछले हिस्से में जाएं, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ दोनों पैरों के मध्य, नितंब को उठाए बिना शरीर को आगे ले जाने का प्रयास करें और ठूठी जमीन पे लगा दें। उष्ट्रासन मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है, पीठ दर्द की समस्या को दूर करने में सहायक है। धीरे धीरे वापस आएंगे। बैठ करके आसन पूरा हो गया। नहीं, इसके बाद बंद करो। इसके बाद अगला अभ्यास है उत्तान मंडूक। इसी अवस्था में बने रहे। दाहिना हाथ बाएं हाथ से दाहिना कंधा, दाहिने हाथ से बायां कंधा, इस प्रकार से उत्तान मंडूक का पूर्ण स्थिति लें। उत्तान मंडूक लंग्स की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है और पीठ दर्द की समस्या को दूर करने में सहायक है। धीरे धीरे वापस आएंगे। अगला अभ्यास है वक्रासन। पैरों को खोल देंगे, दंडासन की स्थिति लेंगे। दाहिना पैर फोल्ड कीजिए, बाएं घुटने के पास रखिए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ ऊपर उठाइए, घुटने के ऊपर से घुमाते हुए हाथ को पंजे को पकड़ लीजिए, गर्दन घुमाइए, पीछे देखना है। वापस यही क्रिया दूसरे पैर से। बायां पैर फोल्ड कीजिए, दाहिने घुटने के पास रखिए, दाहिना हाथ ऊपर घुमाते हुए पंजे को पकड़ लीजिए। गर्दन पीछे। वापस यहाँ पे बैठ करके आसन पूरा होता है। अब पेट के बल लेट करके आसन है। देखिए, सबसे पहला आसन है मकरासन। इससे पहले जो हमने आसन किए वक्रासन, वो आर्थराइटिस की समस्या को दूर करने में सहायक है। आर्थराइटिस की जो समस्या होती है शरीर में, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उस आसन में है। चलिए, अगला अभ्यास है मकरासन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, उसके ऊपर कोई गाल, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। यहाँ से शरीर को रिलैक्स करने का काम करता है, मन को शांत करने का काम करता है। ये मकरासन पेट के बल लेट करके रिलैक्स करने का आसन है। यहाँ से अगले आसन की तरफ जाएंगे। अगला आसन है भुजंग आसन। दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल, नाभि तक शरीर को उठाने का प्रयास करें। फाइनल पोजीशन में बने रहें, ऊपर देखने का प्रयास करें। यह आसन थायराइड से रिलेटेड समस्या को दूर करता है, कमर दर्द की समस्या को दूर करने में सहायक है, पीठ दर्द की समस्या को दूर करता है। धीरे धीरे वापस आइए, मकर आसन में विश्राम कीजिए। अगला आसन है शलभ आसन। दोनों पैर क्लोज, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, ठूठी जमीन पर, दोनों पैर एक साथ हवा में। धीरे धीरे वापस। शलभ आसन। शलभ आसन का जो बेनिफिट है, वो कमर दर्द की समस्या को दूर करता है और जांघों के ऊपर बसे अतिरिक्त वसा को कम करने में सहायक है। अगला अभ्यास अब पेट के बल नहीं, पीठ के बल लेट करके है। पीठ के बल लेट करके। सबसे पहला आसन है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को क्लोज करेंगे, नितंब के पास लाइए, एड़ी से ऊपर वाला भाग को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए इस तरीके से। कमर को आसमान की तरफ पुश कीजिए। फाइनल पोजीशन में बने रहें। धीरे धीरे
वापस सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन थायराइड की समस्या को दूर करने में सहायक है, थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने में सहायक है, कमर से रिलेटेड समस्या को दूर करता है। चलिए अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को क्लोज कीजिए, दोनों पैर एक साथ हवा में 45 डिग्री यहाँ तक लाइए, फाइनल पोजीशन में बने रहिए। उत्तान पादासन टली हुई नाभि को वापस लाने का काम करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को मजबूत करने में सहायक है। यहाँ से अगला अभ्यास है अर्धहलासन। दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री, कुछ क्षण बने रहे, धीरे धीरे फिर वापस। अर्धहलासन कमर दर्द की समस्या को दूर करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक है। चलिए अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। दोनों पैर क्लोज कीजिए, दोनों हाथों से दोनों घुटने पकड़ लीजिए इस तरीके से, और गर्दन उठाइए घुटने की तरफ, नासिका ले जाने का प्रयास कीजिए। धीरे से गर्दन नीचे, पैरों को खोल दीजिए। पवन मुक्त आसन शरीर से विषाक्त वायु को दूर करने में सहायक है। अगला अभ्यास है शवासन। शवासन का पूर्ण स्थिति ये है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली का रुख आसमान की तरफ, आंखों को बंद रखेंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट का शवासन लेना है। उसके बाद अगला अभ्यास की तरफ जाएंगे। बाएं करवट लीजिए, धीरे से उठ के बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए जिस आसन में आप बैठ करके आगे का अभ्यास कर पाएंगे। इसके बाद आएगा प्राणायाम। प्राणायाम का सेशन शुरू होता है। प्राणायाम में सबसे पहले करना है कपालभाति। कपालभाति 3 राउंड 30 स्ट्रोक के साथ, 3 राउंड करेंगे 30 स्ट्रोक के साथ। कपालभाति के बाद आता है अनुलोम विलोम। बाएं से श्वास लेना है, दाहिने से खाली करना है, दाहिने से श्वास लेना है, बाएं से खाली करना है। ये 1 राउंड हुआ, ऐसा 3 राउंड करना है। उसके बाद आता है शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालना है, पाइप नुमा आकार देना है, धीरे धीरे श्वास को भरना है, नासिका से खाली कर देना है। शीतली प्राणायाम है 3 राउंड। इसके बाद आता है ब्राह्मणी प्राणायाम। हम 1-1 राउंड करके दिखाएंगे और उसका बेनिफिट बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए। इस अवस्था में बैठे हैं आप, ये ज्ञान मुद्रा लीजिए। इस प्रकार से आप बैठे हैं, श्वास भरना है, पेट को अंदर खींचना है, श्वास को बाहर छोड़ना है झटके से। कपालभाति का ये रोल है। श्वास लेना नहीं है, श्वास को केवल झटके से छोड़ना है। जैसे ऐसा 30 राउंड करना है। एक चक्र में 30 राउंड करना है। अब कपालभाति से बेनिफिट क्या है? कपालभाति करने से पेट कम होता है। पेट पे अतिरिक्त वसा, पेट जो निकला हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि ये कपालभाति सही ढंग से हो पा रहा है। श्वास के ऊपर कंट्रोल प्राप्त हो जाता है। श्वास जो हम तेज़ी के साथ ले रहे हैं या झटके के साथ ले रहे हैं, श्वास के प्रति आपको सजगता महसूस होगी कि किस प्रकार से श्वास शरीर के अंदर जा रहा है। चेहरे पर चमक आता है, चेहरे का ग्लोइंग बढ़ता है, बढ़ना चाहिए। अगर सही ढंग से कपालभाति किया जाए तो आपका पाचन क्रिया मजबूत होगा, पेट कम होगा, चेहरे पे चमक आएगी, श्वास के प्रति आपको सजगता प्राप्त हो जाएगा। ये कपालभाति का बेनिफिट छोटा मोटा बताया हमने। आगे वीडियो में हम बताएंगे डिटेल से कि कपालभाति का बेनिफिट अधिक से अधिक क्या हो सकता है। ठीक है। अगला अभ्यास जो है वो अनुलोम विलोम का है। अनुलोम विलोम प्रणव मुद्रा बनाते हैं दाहिने हाथ का, यानी कि ये दोनों उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको फोल्ड कर देना है और ये अंगूठा और
इस उंगली का इस्तेमाल करना, इसका। इस प्रकार से आप स्थिति लेंगे, अंगूठे से दाहिना नाक बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, फिर बायां बंद करेंगे, अब दाहिने से खाली करेंगे, फिर दाहिने से श्वास लेंगे, बाएं से खाली करेंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसा 3 राउंड करना है। अब इसका बेनिफिट क्या है? कपाल भाती के बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम पूरे शरीर का पोषण करता है। जब हम धीरे धीरे श्वास को भरते हैं और धीरे धीरे खाली करते हैं, जब हम धीरे धीरे श्वास को भरते हैं तो मैक्सिमम श्वास हमारे फेफड़े के अंदर में जाता है, यानी कि मैक्सिमम हवा जा रही है, मैक्सिमम ऑक्सीजन जा रहा है। और मैक्सिमम ऑक्सीजन जाने का मतलब है कि अधिक से अधिक हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, और वो ऊर्जा आपको हर काम करने में सहायता प्रदान करता है। आपको पता है कि हर वक्त हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास हम बात करते हैं शीतली प्राणायाम का। जीभ को बाहर निकालेंगे, पाइप नुमा आकार देंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, नासिका से खाली कर देंगे। जैसे यहाँ से जीभ बाहर निकालिए, फोल्ड करना है। पूरा श्वास भर लिए, नासिका से खाली कर देना है। अब शीतली प्राणायाम का बेनिफिट क्या है? भूख और प्यास पे कंट्रोल प्राप्त कराता है। आपको भूख लगा है, प्यास लगा है, तो शीतली प्राणायाम सही ढंग से करेंगे तो कुछ समय के लिए वो उसके ऊपर आपको भूख प्यास को मार सकता है। पेट में कृमि दोष को दूर करता है, ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, अगला अभ्यास आता है भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम 1 राउंड करके दिखाएंगे हम आपको। दोनों अंगूठे से कान को बंद करना है, कलमे वाली उंगली आँखों के ऊपर, मध्यमा नासिका के अगल बगल, एक ऊपर वाला होठ, एक नीचे वाला होठ। यहाँ से श्वास भरना है और भ्रमण के समान गुंजन करते हुए श्वास को खाली करना है। जैसे धीरे धीरे वापस आना है। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम स्मृति को बढ़ाने का काम करता है। आपके मस्तिष्क की स्मृति बढ़ाने का काम करता है, मन को शांत करने में सहायक है। इस प्राणायाम का अभ्यास अंत में किया जाता है, क्योंकि इसके बाद हमें ध्यान में जाना होता है। तो ये अभ्यास ध्यान में जाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपको पता है कि ध्यान क्या है। हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ध्यान क्या चीज़ है और क्या उससे बेनिफिट है। अभी हम यहीं पे अभ्यास को विराम देंगे। इसके बाद शांति मंत्र होता है और अभ्यास को पूरा कर दिया जाता है। ये कॉमन प्रोटोकॉल जो हम 21 जून को हमेशा हर साल इस अभ्यास का दोहराते हैं। इस अभ्यास में कोई एक्स्ट्रा आपको तंग करने वाला आसन नहीं है। सारे आसन बेनिफिशियल है, हर इंसान इसको कर सकता है। नमस्कार।